प्रेम वास्तव में क्या है? जिंदगी को जी लेना और उसे महसूस कर लेना आसान है, लेकिन जो भीतर गहराई से घटता है उसे शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर किसी बात से पूछा जाए कि आसमान क्या है, तो वो कह देगा यही तो आसमान है, हर तरफ फैला हुआ। पर अगर उससे कहा जाए कि आसमान को बिना दिखाए सिर्फ शब्दों में समझाओ, तो वो भी असमर्थ हो जाएगा। ठीक इसी तरह इंसान के जीवन में जो सबसे सुंदर, सबसे सच्चा और सबसे मूल्यवान है, उसे जिया और महसूस तो किया जा सकता है, मगर कहा नहीं जा सकता है। विडंबना यह है कि जिसे जीना चाहिए था उसी पर इंसान सदियों से केवल चर्चा करता आया है। प्रेम पर भाषण होते हैं, गीत रचे जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में प्रेम दिखाई नहीं देता। अगर इंसान ईमानदारी से अपने भीतर देखे तो शायद प्रेम से ज्यादा खोखला शब्द कोई और न लगे। हैरानी की बात यह है कि जिन्होंने प्रेम को नष्ट किया वही स्वयं को प्रेम का मार्गदर्शक मानते हैं। धर्म भी प्रेम की बात करता है, लेकिन जिस रूप में धर्म इंसान पर हावी रहा है उसी ने प्रेम के रास्ते बंद कर दी। ये न किसी देश की बात है, न पूरब या पश्चिम की। कहीं भी प्रेम इंसान की जिंदगी में स्वाभाविक रूप से बह नहीं पाया, और जब प्रेम नजर नहीं आता तो हम इंसान को ही दोषी ठहरा देते हैं, कह देते हैं कि उसका मन जहरीला है, जबकि मन जहर नहीं है। जिन्होंने मन को जहरीला कहा उन्हीं ने प्रेम को भी विष बना दिया। इस सृष्टि में अपने आप में कुछ भी जहर नहीं है। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में सब कुछ अमृत है। इंसान ने अपनी गलत समझ से उसे जहरीला बना लिया, और इसमें सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है जो खुद को गुरु, साधु या धर्मगुरु कहते हैं। इस बात को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगी तब तक प्रेम इंसान के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जिन कारणों से प्रेम पैदा ही नहीं हो सकता, उन्हीं को हम प्रेम की नींव मानते चले आए हैं। जब कोई गलत बात बहुत लंबे समय तक दोहराई जाती है तो वह सही लगने लगती है, और इंसान खुद को गलत समझने लगता है क्योंकि वह उस पर चल नहीं पाता। एक कहानी सुनिए। एक राजा के महल के नीचे से एक आदमी पंखे बेचते हुए रोज गुजरता था। वो जोर जोर से आवाज लगाता कि उसके पंखे बेहद खास हैं। ऐसे पंखे पहले कभी बने ही नहीं। राजा ने उत्सुकता से खिड़की से झांक कर देखा। राजा के पास तो पहले से ही हर तरह के दुर्लभ और महंगे पंखे मौजूद थे। नीचे देखा तो वह आदमी साधारण और सस्ते पंखे लिए खड़ा था और उन्हीं को अनोखा बताकर बेच रहा था। उस व्यक्ति को ऊपर बुलाया गया। राजा ने उससे सवाल किया, इन पंखों में खास क्या है और इसकी कीमत कितनी है? पंखा बेचने वाले ने विनम्रता से कहा कि पंख 100 रुपये में है और यह बेहद किफायती है। राजा ने थोड़ा आश्चर्य और व्यंग्य के साथ कहा कि यह तो एक साधारण पंखा है जो हर जगह मिलता है, इसकी कीमत इतनी क्यों रखी? आखिर इसमें ऐसा क्या अद्वितीय है? पंखा विक्रेता ने शांत स्वर में जवाब दिया, इस पंखे की खासियत इसकी टिकाऊपन है। यह पूरे 100 साल तक खराब नहीं होगा, और अगर ऐसा न हुआ तब मेरी जिम्मेदारी होगी। हालांकि राजा को उसकी बातों पर सहज विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, देखने में तो यह पंखा हफ्ता भर भी न चले, क्या तुम राजा को धोखा देने की जुर्रत कर रहे हो? आदमी आत्मविश्वास से बोला, महाराज आप मुझे अच्छी तरह जानते, मैं रोज यही पंखे बेचता हूं। अगर आपका भरोसा न हो तो भी मैं कहीं भाग नहीं सकता। यह गारंटी मेरी है, 100 साल का भरोसा। अंततः राजा ने वह पंखा खरीद लिया। मन में शंका थी, लेकिन यह भी देखना चाहते थे कि यह शख्स इतनी निश्चितता के साथ कैसे दावा कर सकता है। 7 दिन बाद तक व्यक्ति को फिर से हाजिर होने का आदेश दिया गया। कुछ ही दिनों में पंखे की हालत बदतर हो गई। डंडी बाहर निकल आई और पंखा टूट गया। जैसे ही 7वां दिन आया, राजा सोचने लगे कि शायद वो व्यक्ति अब लौटकर नहीं आएगा, लेकिन ठीक समय पर वो व्यक्ति फिर दरबार में हाजिर होकर बोला, कहिए महाराज। राजा ने गुस्से से जवाब दिया, कहने को अब कुछ बचा नहीं। 7 दिनों में ही तुम्हारा ये पंखा टूटकर बेकार हो गया, और तुम 100 साल की गारंटी दे रहे थे। तुम मूर्ख हो या ठग?
विक्रेता ने धैर्यपूर्वक कहा, महाराज, लगता है आपको इसे इस्तेमाल करना नहीं आता। यह पंखा तो 100 साल तक चलता ही है, आपने इसे चलाया कैसे? राजा ने असमंजस में आकर दिखाया कि वह पंखा किस तरह चलाते रहे थे। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही गलती हो गई महाराज, इस तरह पंखा नहीं चलाया जाता है। राजा चिढ़ गए और बोले, तो तुम्हारे हिसाब से इसे चलाने का सही तरीका क्या है? तब व्यक्ति ने समझाया, महाराज, इस पंखे को अपने सामने पकड़कर सिर हिलाइए, पंखा सही बना रहेगा। आपकी कलाई थकेगी लेकिन पंखा नहीं टूटेगा। इसे चलाने की विधि गलत थी, अतः इसे दोष देना सही नहीं। यह पूरी घटना महज एक झलक मात्र थी उस सोच की जो हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति और परंपराओं में बसी हुई है। आज भी अक्सर यह कहा जाता है कि संस्कृति सही होती है और यदि कुछ गलत हो रहा है तो वह मनुष्य की गलती है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां इंसान हर दिन टूटता जा रहा है, लेकिन संस्कृति, धर्म और परंपराओं की अंधाधुंध प्रशंसा जारी रहती है। उन्हें महान करार दिया जाता है, जबकि वो इंसानों के दुहक दर्द के समाधान देने में असमर्थ रही है। कोई ये साहस नहीं करता कि यह सवाल पूछ सके, क्या यह संभव है कि हजारों साल पुरानी ये प्रणालियां ही गलत हों? और जो संस्कृति और धर्म अब तक इंसान को प्रेम और संतोष से नहीं भर पाए, क्या उनसे कोई उम्मीद रखना उचित है कि भविष्य में वे ऐसा करने में समर्थ होंगे? पिछले 10,000 वर्षों की मानव यात्रा को देखें तो जो आज तक नहीं घटा वह आने वाले 10,000 वर्षों में भी बदलने की उम्मीद करना केवल भ्रम पालना होगा। कारण साफ है, मनुष्य का मूल स्वभाव, उसकी सबसे गहरी प्रवृत्तियां और उसकी सोचने समझने की सीमाएं पिछले हजारों सालों में वैसी ही बनी रही है। ये सत्य है कि समय के साथ साधन बदले, तकनीकें विकसित हुई और बाहरी परिवेश नया रूप लेता गया, लेकिन मनुष्य के भीतर का मर्म जैसा वह था वैसा आज भी है। संस्कृति और धर्म के नाम पर हम लंबे समय से जो गुरुत्वाकर्षण महसूस करते आए हैं, कई बार उनके सहारे अपने विश्वासों को मजबूत भी करते रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी इस साहसिक प्रश्न को खुद से पूछा है, क्या हमारी नींव ही कहीं गलत दिशा में डगमगाई हुई है? क्या यह संभव नहीं कि जिन्हें हम हमेशा मुक्ति का मार्ग मानते रहे हैं वे वास्तव में हमें और अधिक अंधकार में धकेलने वाले रास्ते रहे हों? यदि आप इतने समय बाद भी चारों ओर देखेंगे तो उत्तर स्पष्ट मिलेगा। हजारों वर्षों की कथित नैतिकताओं, धर्मों की शिक्षाओं और संस्कृतियों के बावजूद आज का मानव समाज संघर्ष, घृणा, हिंसा और भय में डूबा हुआ है। इसका सीधा संकेत यही है कि जो बीज हमने रोपे थे शायद वह जहरीले थे। जब बीज ही विषाक्त हो तो फल मीठे कैसे होंगे? जो चीज हमें भीतर तक विचलित करती है वह यह है कि जिस धर्म को हमने हमेशा परम सत्य माना उसने बहुत ज्यादा बार प्रेम को झुठलाया और जड़ें तबाह की। अगर हम ईमानदारी से अपना परिप्रेक्ष्य बदल पाएं तो स्पष्ट दिखेगा कि आज वही धर्म और परंपराएं उस प्रेम के प्रकटीकरण पर बोझ बन गई हैं। ऐसा क्यों होता है कि जीवन के अचेत पक्षों, पशु पक्षियों, प्रकृति या तथाकथित असभ्य मानव समूहों की ओर देखे तो वहां सहज करुणा, सामंजस्य और आदिम प्रेम दृश्यमान होता है, वहीं दूसरी तरफ सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में हिंसा इतनी व्यापक क्यों है? इसका उत्तर गहरा और असहज करने वाला है। जैसे जैसे हम अपने सभ्य होने के प्रयासों को तेज करते गए, जैसे जैसे हम अपने ऊंचे मंदिरों, मस्जिदों और रीति रिवाजों में घिरे रहे, वैसे वैसे मनुष्य के अंदर का प्रेम जैसे सूखता चला गया। आखिर इन सब का क्या कारण हो सकता है? मैं यहाँ 2 गहरे मुद्दे उठाना चाहता हूँ। अगर इन्हें पहचान लिया जाए तो वह रुकावट जो प्रेम को दबा रही है विदीर्ण हो सकती है, क्योंकि यह सोचना भ्रम है कि प्रेम कोई बाहर से लाने वाली वस्तु है। प्रेम हर प्राणी के भीतर पहले से ही विद्यमान है। यह जीवन के अस्तित्व का मूल स्वर है। यह न केवल जीने की कला का हिस्सा है बल्कि हर धड़कन, हर सांस की मौन आकांक्षा भी है। लेकिन समस्या यह है कि हमने इसे अनुभव करने की हर संभावना को अपनी मान्यताओं और विचारधाराओं के घेरे में कैद कर दिया है। भय, नियम
और दूसरों से अपेक्षाओं की दीवार इतनी ऊंची कर दी गई है कि उसके पार झांकने की भी चाहत खो गई है। इसी वजह से प्रेम का वह तरल स्रोत जो भीतर मौजूद था बह नहीं पाता। यह समझना जरूरी है कि प्रेम का आह्वान कोई सकारात्मक निर्माण प्रक्रिया नहीं है, ये एक नकारात्मक प्रक्रिया है। मतलब अप्रयुक्त बातों को हटाना। जैसे पत्थर से मूर्ति को तराशा जाता है, मूर्तिकार केवल अनावश्यक पत्थरों को हटा देता है ताकि पहले से मौजूद मूर्ति उभर सके। यही बात प्रेम के लिए भी सत्य है। प्रेम बनाना नहीं पड़ता, उसे खोजा जाता है, उसे तराशा नहीं जाता, उसे उजागर किया जाता है। सवाल यह नहीं कि प्रेम कहां से आएगा, सवाल यह है कि जो परतें उसे दबाए हुए हैं उन्हें कैसे हटाया जाए। जब ये बाधाएं टूटेंगी, जब ये दीवारें गिरेंगी, तो प्रेम बिना किसी खास प्रयास के आपके भीतर से स्वतः प्रवाहित होगा। असल प्रयास केवल इतना ही होना चाहिए, परत उधाड़ने का, भीतर तक देखते रहने का और उस सहज प्रेम को पहचान लेने का। अगर आप किसी डॉक्टर से ये पूछें कि स्वास्थ्य वास्तव में क्या है, तो संभव है उसे पलों के लिए असमंजस हो जाए। ये सुनने में हैरान करने वाला लग सकता है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान की पूरी संरचना स्वास्थ्य के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिर भी यह विडंबना है कि अधिकांश डॉक्टर स्वास्थ्य की असल परिभाषा देने में टालमटोल करते हैं। डॉक्टर आपको बीमारियों की दुनिया में गहराई से ले जा सकता है, वे उनकी पहचान, कारण और उपचार के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं, लेकिन जैसे ही बात स्वास्थ्य की मूल व्याख्या की आती है, वह केवल इतना कह पाएगा कि जब शरीर किसी बीमारी से मुक्त होता है वही अवस्था स्वास्थ्य कहलाती है। लेकिन यह सच में स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है, यह केवल एक नकारात्मक बयान है, बीमारी की अनुपस्थिति का वर्णन भर। हम बीमारी के पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं, पर स्वास्थ्य के बारे में विचार अधूरे ही रह जाते हैं। दरअसल स्वास्थ्य को बाहर से पैदा नहीं किया जाता, ये पहले से हमारे अंदर होता है। जब बीमारियों का बोझ खत्म हो जाता है, तब स्वास्थ्य अपना स्वाभाविक रूप पुनः प्राप्त करता है और खुलकर हमारे अंदर से उभर आता है। स्वास्थ्य मनुष्य का स्वभाव है, ये हमारी प्रकृति का हिस्सा है। ठीक यही बात प्रेम के लिए भी सत्य है। प्रेम भी कोई बाहरी वस्तु नहीं जो अर्जित की जाती है, यह मानव के भीतर हमेशा से विद्यमान रहता है। प्रेम भी स्वास्थ्य की तरह हमारा मौलिक स्वभाव है। इसलिए इस धारणा को छोड़ देना चाहिए कि प्रेम को सिखाया जाए या कैसे उत्पन्न किया जाए। जितना अधिक हम इसे समझने और बनाने का प्रयास करते हैं, उतना ही हम प्रेम के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित कर देते हैं। असली प्रश्न यह होना चाहिए कि प्रेम क्यों खो जाता है, कौन सी बाधाएं उसे उभरने से रोक रही हैं, कौन सी रुकावटें हमारे प्राकृतिक प्रेम को दबा रही हैं। अगर कोई भी अवरोध सामने न हो तो प्रेम स्वतः ही प्रकट होता है। इसे कड़े प्रयासों, शिक्षण या अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। समस्या मनुष्य के वास्तविक स्वभाव में नहीं है, बल्कि उन कृत्रिम परतों और विचारों में है जिन्हें हम अपने संस्कारों और सामाजिक बनाई धारणाओं से चढ़ा देते हैं। अगर ये कृत्रिम दीवारें गिर जाएं तो हर व्यक्ति प्रेम से भर जाएगा। यह कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। यह विचार एक गहरी प्राकृतिक तुलना द्वारा स्पष्ट हो सकता है। गंगा नदी का उदाहरण लें। गंगा हिमालय से निकलती है और सागर तक पहुंचने का स्वभाव रखती है। उसके पास दिशा भी होती है, शक्ति भी और आकांक्षा भी। वह बिना किसी मार्गदर्शक के पहाड़ों को भेदती हुई, घाटियों को लांघकर मैदानों में फैलती हुई अंततः सागर में समाहित हो जाती है। लेकिन अगर गंगा चारों ओर बंधनों में अटकी हुई हो, अगर उसकी राह दीवारों से बाधित कर दी जाए, तो सागर तक उसकी यात्रा रुकी हुई रह जाती है। उसका प्रवाह कृत्रिम अवरोधों के कारण थम सकता है। इससे एक अहम बात सामने आती है, प्राकृतिक बाधाएं वास्तविक बाधाएं नहीं होती, बल्कि वे हमारी ऊर्जाओं और संभावनाओं को जगाने वाले अवसर बनती है।
गंगा विपरीत परिस्थितियों को चुनौती देती हुई गतिशील होती रहती है, क्योंकि प्रकृति सहायक होती है, सामंजस्यपूर्ण होती है। मंद्र का तेरी कार 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 कार। लेकिन मानव जब अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने की लालसा में कृत्रिम बाधाएं खड़ी करता है, तब वही उन्नति जहां होनी चाहिए थी, रुकावटें पैदा होने लगती हैं। प्रेम और स्वास्थ्य मनुष्य के भीतर दबे हुए बीज की तरह हैं, जिन्हें उगने के लिए केवल सही वातावरण चाहिए होता है। जैसे बीज मिट्टी में दबा तो होता है, लेकिन वही मिट्टी उसे अंकुरित होने का आधार देती है। मिट्टी रुकावट नहीं, बल्कि सहायक होती है। समस्या बाहर नहीं, समस्या मनुष्य द्वारा अपने ऊपर निर्मित ऐसी गलत संरचनाओं और धारणाओं में छिपी हुई है, जो उस स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करती है। जब ये कृत्रिम परतें हटेंगी तो स्वास्थ्य भी स्वयं प्रकट होगा, और प्रेम भी। इसे पाने के लिए किसी संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी शिक्षण या व्याख्यान की जरूरत नहीं होती।